सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 5। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने जाके प्रेजेंस लगा दो और लिख दो एम 100/100, क्योंकि जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा है उसका एम सिर्फ ए ही होना चाहिए और वो है अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर इन बोर्ड एग्जाम्स। दैट्स इट। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल्स का लेक्चर नंबर 5। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ऐसा टॉपिक है जो यूट्यूब पे बहुत रेयरली ही कोई पढ़ाता है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको वाकई ही 90+ स्कोर करना होता है। तो आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन डेप्थ करेंगे, अच्छे से समझेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट सिखा दिए थे अच्छे से, अगर आपको वो नहीं आते तो प्लीज अच्छे से कर लेना। बाकी आज की क्लास में ज्यादा लेना देना उसका नहीं है, लेकिन अभी तक हमने जितने भी बेसिक्स कवर करे हैं वो सारे आपके थोड़े से रिवाइज होने चाहिए, तभी आप ये अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जल्दी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप नए हो चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, क्योंकि आपका एक प्रेस हमारी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से नोट्स ले सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हम व्हाट्सएप चैनल्स पे करवाते हैं। तो अब करते हैं शुरू बिना किसी देरी के लेक्चर नंबर 5 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बहुत सारे केसेस एग्जिस्ट करते हैं। उनको करने से पहले इसका बेसिक ट्रीटमेंट सीखते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए एक खर्चा है, बिजनेस ने पार्टनर को देना है, क्योंकि पार्टनर ने तो पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस उसके ऊपर पार्टनर को ब्याज देता है। तो बिजनेस के लिए खर्चा। अगर मैं बेसिक एंट्री की बात करूं इसकी, तो बेसिक जनरल एंट्री जो होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की, वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, पार्टनर को देना है, और पार्टनर को देना है तो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हम पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, पहली एंट्री ये। फिर हम इसको राइट ऑफ करने की एंट्री करते हैं। इसको राइट ऑफ कहां से करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से करोगे, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन की आइटम है। और दूसरी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है मेरे बेटा, ये एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगर मैं बेसिक एंट्रीज की बात करूं तो बात आती है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे मैं एक एक चीज आपको लिख के करवाऊंगा। आप एक एक केस को आराम से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चले जाना। केस नंबर 1 लिखो जल्दी से। ठीक है, बिजनेस फर्म अर्न्स ₹20,000 profits. Deed is silent about IOC. डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, और बिजनेस को प्रॉफिट्स होते हैं 20,000 के। ठीक है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहां पे डाल लेते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जो पता है वो क्या है। वो ये है कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो 3:1 का है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 का है। एंड जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो हम इस क्वेश्चन के अंदर ही लिखेंगे, कैपिटल्स लिख लेते हैं कि ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल है 1 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? बी की कैपिटल है बेटा 2 लाख। ठीक है, बस ये इंफॉर्मेशन हर केस में यहां पर एज इट इज रहेगी, बाकी हम केसेस को लिखते चले जाएंगे। पहले केस में कहते हैं कि फर्म को हुआ प्रॉफिट 20,000 रुपए का, एंड डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे, कैसे कैसे करोगे? देखो, सबसे पहला तरीका, सबसे पहली चीज आपको करनी होती है कि जो भी प्रॉफिट्स हैं उन्हें आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो, है ना, क्योंकि जो भी नेट प्रॉफिट्स हुए फर्म को वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, फिर पार्टनर से बढ़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले प्रॉफिट्स को जो 20,000 के उनको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा। उसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो कितने हैं? 20 के 20,000 के प्रॉफिट्स आपने क्या कर दिए जी? ट्रांसफर कर दिए। ठीक है भैया, दूसरे नंबर पे आप क्या करते हो, इन प्रॉफिट्स को पार्टनर से बांट दोगे, क्योंकि कोई एप्रोप्रिएशन तो है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड टू पार्टनर से बांटोगे तो पार्टनर से कैपिटल को इंक्रीज कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में बांटोगे भैया? 20,000 को हम इनकी पीएसआर में बांटेंगे। पीएसआर क्या है? इनकी 3:1 है, तो मैं 20,000 के 4 हिस्से करता हूं, 5,000 का एक हिस्सा, 5 × 3 15 और 5 × 1 5,000। ठीक है जी, हमने क्या करा? इनमें प्रॉफिट्स बांट दिया। ये है इसका इजीएस्ट ऑफ द केस, सबसे आसान आपको यही देखने को मिल सकता है, सबसे आसान आपको यही देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं थोड़ा साइड में। केस नंबर 1 डन है हमारा। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 मुझे बोलता है कि अब क्या हो रहा है? प्रॉफिट्स अभी भी 20,000 के हैं। कुछ और करते हैं, प्रॉफिट्स हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स इस बार है मेरे पास, प्रॉफिट्स कितने हैं मेरे पास? प्रॉफिट्स कितने हैं मेरे पास? 50,000 के। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट्स है 50,000 के और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना देना है बेटा? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम का। तो एंट्री क्या बनेगी? फिर से सबसे पहला काम क्या होगा? आप अपने नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितना भी नेट प्रॉफिट्स है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही एंट्री। 50 के 50,000 के प्रॉफिट्स आप क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दोगे। 50 के 50,000 के प्रॉफिट्स क्या कर दोगे? ट्रांसफर कर दो। अब P&L एप्रोप्रिएशन में चले गए प्रॉफिट्स, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री ध्यान से सुनना क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस किस को दोगे बेटा? दोनों के दोगे। इनको दोगे कैसे? इनकी कैपिटल्स को इंक्रीज करके। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैप अकाउंट डेबिट टू एज कैप अकाउंट टू बीज कैप अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में? कितना कितना देना भैया? 10% देना। तो 10% ऑफ 1,10,000, 10% ऑफ 2,20,000। तो 10,000 देना है ए को और 20,000 देना है बी को। टोटल 30,000 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, फिर क्या होगा? इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इस 30,000 को आपने राइट ऑफ कर दिया। ध्यान से सुनना क्या क्या इवेंट हुए। पहला काम क्या किया आपने? क्या किया आपने? नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया। दूसरा काम क्या किया आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करा। तीसरा काम क्या किया आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ किया, क्योंकि खर्चा तो आपने कर दिया, तो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ करने के बाद अब एक चीज ध्यान रखना, P&L एप्रोप्रिएशन में मेरी जान कितना गया था? 50,000 गए थे भैया, जिसमें से तूने खर्च कितना दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना खर्च दिया? 30,000। बचा कितना? 20,000। ये 20,000 पार्टनर से बांटना पड़ेगा। किस रेशो में जाएगा? पीएसआर में। तो एक और एंट्री क्या बनेगी अपनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। पहले आपने प्रॉफिट सारे के सारे ट्रांसफर करे P&L एप्रोप्रिएशन में, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करा, और अब जो प्रॉफिट्स बच गए हैं वो आप मालिकों में बांट दोगे। किस रेशो में बांटोगे? अगेन 3:1 में बांटोगे। तो 15,000 और 5,000। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बच गए थे वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। एम आई क्लियर टू यू? ध्यान से एक एक चीज को नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। चलो अगला केस यहां करते हैं। मैं कहता हूं कि केस नंबर 3 में क्या हुआ, ध्यान से देखना। केस नंबर 3 में क्या हुआ? लॉसेस हो गए हैं बिजनेस को 40,000 के, और पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो एट द रेट 10% पर एनम। लॉसेस हो गए हैं 40,000 के और पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो 10% पर एनम के हिसाब से। तो क्या करोगे? पहला काम तो प्रॉफिट लॉसेस का एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर एंट्री करें, पहली ट्रांसफर एंट्री। भैया प्रॉफिट्स ट्रांसफर होते तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है, लेकिन मेरी जान अगर लॉसेस ट्रांसफर हो रहे हैं तो एंट्री उल्टी होगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 40,000 को मैंने ट्रांसफर करा।
अगला काम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि डीड ने बोला है। अरे मेरी जान, अगर डीड ने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन अगर तुझे प्रॉफिट से नहीं है तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि एप्रोप्रिएशंस आर पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे का सारा लॉस डायरेक्टली बांट देंगे। जब लॉस बांटेंगे तो पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस होंगी, रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है। तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों की कैपिटल्स को रिड्यूस करा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने क्या कर दिया, लॉस डिवाइड कर दिए, बांट दिए। 40,000 के लॉस है, 3:1 की रेशो में बांटेंगे तो 30,000 और 10,000 लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपको यह समझ आता है कि अगर लॉसेस हैं और फिर भी हमारी डीड ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो आप नहीं दे सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा, अब अगले दो केसेस बहुत ध्यान से समझना, अगले दो केसेस बहुत ध्यान से समझना। एक केस मैं यहां लिखता हूं, एक अगले पेज पे लिखूंगा। केस नंबर 4, लॉस है मेरी जान 40,000 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, एट द रेट 10% पर एनम का। और क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन ने पर्टिकुलरली क्या मेंशन कर दिया कि ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि पार्टनरशिप डीड में लिखे कि ये तो देना ही देना है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करनी है। जब भी कोई चीज चार्ज होती है तो उसे पहले हम पे करते हैं, और जितने भी चार्जेस होते हैं उनको हम राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। आपने पहले की क्लासेस में देखा होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन था उसको कहां से राइट ऑफ किया, पी एंड एल अकाउंट से, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ कर रहे हो अभी तक आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था, मेरा चार्ज था, तो उसको मैंने पी एंड एल से करा। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है तो मैं इसको राइट ऑफ कहां से करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करूंगा। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है तो वो पहले पे करते हैं उसको, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, फिर आप लॉसेस प्रॉफिट्स निकाल के पार्टनर से बांटते हो। लेकिन अगर कोई चीज एप्रोप्रिएशन हो तो उसे हम राइट ऑफ कहां से करते हैं, तो उसे हम राइट ऑफ कहां से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। जैसे कि इस केस में हमने देखा, क्या क्या किया हमने, पहले हमने नेट प्रॉफिट्स को ट्रांसफर किया, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ किया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और फिर क्या किया, जो भी प्रॉफिट्स बच गए पार्टनर से बांट दिए। लेकिन अब जब कहा गया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, अब पहला काम तो चार्जेस को पे करने का करते हो, फिर देखते हो कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो आप पहले तो इनको पे कर दोगे। एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना पे करोगे भैया, 10% पे करना है, तो इसका था 10,000 और उसका था 20,000। अगर राजे तो वो समझ नहीं आ रहा तो चिंता मत कर, एक बार नोट डाउन कर ले, आराम से जब घर पे बैठ के करेगा द्वारा देख के तो समझ आएगा, पक्की बात है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं करूंगा, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो किससे करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अगली एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना है, 30,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे नेट प्रॉफिट या नेट लॉसेस हैं उनको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डालेंगे और वहां से मालिकों में बांट देंगे। कितना प्रॉफिट या लॉस है सोचो, पहले से ही लॉस था 40,000 का, 30,000 का और नुकसान हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, पी एंड एल को डेबिट करा 30,000 से। 40 का पहले खर्चा था, 30 का खर्चा और हो गया, 30 का खर्चा और हो गया। तो अब आप क्या एंट्री पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे, एक काम करते हैं, इस लॉस को हम 50,000 मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक, तो टोटल लॉस कितना हुआ मेरा, 80,000 का हुआ। मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने क्या करा, 30 और 50 80,000 लॉस ट्रांसफर कर दिया, और अब इस लॉस को मालिकों में बांट दूंगा। अब इस लॉस को मालिकों में बांट दूंगा, मालिकों में बांटूंगा तो उनकी कैपिटल्स रिड्यूस होंगी, तो कैपिटल्स डेबिट होंगी, तो एंट्री बनेगी एज कैप अकाउंट डेबिट, एज कैप अकाउंट डेबिट, बीज कैप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये 80,000 के जो लॉसेस है इनमें बांटूंगा 3:1 की रेशो में, तो 60,000 और 20,000 बैठ जाएंगे। ठीक,
ऐसा एक और केस भी करवाता हूं, अभी तक सुनो क्या किया। जब किसी भी चीज को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले पहले पेमेंट करते हो, फिर P&L से राइट ऑफ करते हो, फिर बच जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हो, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, एक और केस करते हैं, एक और केस करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, यहां पे हमारे पास जगह नहीं है क्या, यहां पर जगह नहीं है क्या, चलो लेट्स डू हियर, लेट्स डू हियर। मैं कहता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास प्रॉफिट्स है राजे 10,000 के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है एट द रेट 10% पर एनम, और ये क्या है, एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको ट्रीट करना है, इसको चार्ज मानना है। जब भी किसी चीज को चार्ज मानना हो तो पहले आप उसको पे कर देते हो, तो आप क्या कर देते हो, उसको पे कर देते हो। पे करने की एंट्री क्या होगी, पे करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पे करोगे भैया, 10% है, 10% ए का कितना बनता है, 10,000, बी का बनता था 20,000, तो अब सारे का सारा पे कर दोगे, आप सारे का सारा पे कर दोगे, ये 30,000। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे कर दिया 30,000, 10,000, 20,000। क्यों, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पहला फर्ज पे करना, दूसरा फर्ज इसको P&L से राइट ऑफ करना। P&L से राइट ऑफ करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सारे का सारा राइट ऑफ कर दोगे 30,000। फिर जो भी आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचा उसे आप P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दोगे, उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दोगे, तो क्या एंट्री बनाओगे, कितना प्रॉफिट लॉस बचा सोचो भैया। प्रॉफिट्स थे हमारे 10,000 के, अब हमने 30,000 का हमें एक तरीके से खर्चा हो गया, तो नेट लॉस हुआ 20,000 का, तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 20,000 को आप क्या कर दोगे राजे, 20,000 को आप क्या कर दोगे राजे, ट्रांसफर कर दोगे। फिर क्या करोगे, इन लॉसेस को बांटोगे, जब लॉसेस को बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी, तो आप कहोगे एज कैप अकाउंट डेबिट, बीज कैप अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने क्या करा, इनको बांट दिया, 20,000 के लॉसेस 3:1 में बांटे तो 15,000 और 5,000। ठीक है, काम क्या किया, जब किसी चीज को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसे प्रोवाइड करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, फिर जो बच जाता है नेट बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट नेट लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं और फिर मालिकों में बांट देते हैं। अच्छा, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं पहले केस पे वापस जाता हूं, और यहां पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, ये आप लिख चुके हो, सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, सुपोज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, हम केस को बदल रहे हैं, ये छठा केस आपको करना भी है अपने नोट्स में, इसको मैंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला, तो क्या इन एंट्रीज में कुछ बदलाव आएगा, ध्यान से सुनना। क्या, तो पहली एंट्री होगी ये वाली, पहली एंट्री होगी क्या राज्य, ये वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। दूसरी एंट्री क्या होगी, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राइट ऑफ करोगे, कहां से करोगे, कहां से राइट ऑफ करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ना कि एप्रोप्रिएशन से। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फिर तीसरी एंट्री क्या करोगे आप, जो बच गया प्रॉफिट उसे आप ट्रांसफर करोगे P&L एप्रोप्रिएशन में, बचा कितना, टोटल था 50,000, 30,000 तुम्हारा खर्चा हो गया, बच गया 20,000। तीसरी एंट्री करोगे आप ये वाली, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, कितना अमाउंट वाला, 20,000, क्योंकि 300 लग गया। फिर क्या करोगे, चौथी एंट्री ये करोगे, इनके अंदर 20,000 प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांट दो मैं एज इट इज। तो ये आपका डिफरेंस आएगा। अगर वो एप्रोप्रिएशन है, अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो नंबर 1 एंट्री, नंबर 2 एंट्री, नंबर 3 एंट्री, नंबर 4 एंट्री। लेकिन अगर वो राज्य एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। जो बच्चा ये समझ गया, मतलब आपका IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब अकाउंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको समझ नहीं आई तो घबराने की बात नहीं है, ये पूरी अकाउंटेंसी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है। तो चिंता मत करो, आराम से नोट्स बनाओ, हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज आती है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कहता है क्वेश्चन की ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए आपको। देखो पहले तो एक होते हैं मेरा बेटा ओपनिंग कैपिटल,
एक होती है मेरी जान ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? जो साल की शुरुआत में है, ठीक है। और एक होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। एक क्या होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है? जो आपकी एंड ऑफ द ईयर पे कैपिटल है। एंड ऑफ द ईयर पे कैपिटल है। कैपिटल मतलब मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है। ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे जाया जाएगा? ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे जाया जाएगा, एक बात बताओ। इसके अंदर हम जोड़ देंगे एडिशनल कैपिटल। अगर उसने साल के बीच में और लगा दी कैपिटल तो हम क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे। अगर उसने कोई विड्रॉ करवा लिया, ड्रॉइंग्स करवा ली, तो उसे आप माइनस कर दोगे। हाँ कि ना, यही तो करोगे कि अगर पार्टनर ने और पैसा डाला तो जोड़ दोगे, निकलवा लिया तो माइनस कर दोगे। और उसको अगर कोई प्रॉफिट्स मिल गए, बिजनेस प्रॉफिट्स जो होगा तो वो मालिकों में बांटता है तो उसे जोड़ दोगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स को। और लॉसेस हुए तो उन्हें माइनस कर दोगे। लॉसेस हुए तो राज्य उन्हें क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। यही तो करोगे। ओपनिंग के अंदर जो और पैसा लगाया जोड़ दोगे, जो ड्राइंग कर ली माइनस कर दोगे, जो प्रॉफिट्स हुए वो जोड़ दोगे, लॉसेस हुए वो माइनस कर दोगे। अगर और भी चीजें हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ती है, जोड़ दोगे। सैलरी कमीशन मिली पार्टनर को तो जोड़ दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो माइनस कर दो क्योंकि वो लेना होता है। तो बेसिकली ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने का ये रास्ता है। तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने का ये रास्ता है जिसमें ये सब काम करने होते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है कि और पैसा लगाया तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। साल की शुरुआत में 1 लाख लगाया था, बीच में 20 और लगा दिया तो क्लोजिंग क्या होगी? 1,20,000 होगी। सिंपल एज दैट। ठीक है। कहते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालना क्या है राज्य? ओपनिंग कैपिटल। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो क्लोजिंग। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग गिवन है, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है मेरे बेटा और आपको वापस यहां जाना तो आप करोगे क्या? ध्यान सुनना। मैं कहता हूं कि ए प्लस बी से सी आया, सी से ए पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी माइनस करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। या मैं ऐसा बोलूं कि 100 प्लस 10 से क्या आया? 110 आया। 110 से वापस 100 पे जाना है तो जो प्लस हुआ तो उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हाँ कि ना? जल्दी बताओ। तो इसका मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का रास्ता क्या है? ये सारे साइन उल्टा कर दो। क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का क्या रास्ता है? ये माइनस कर दो, ये जोड़ दो, ये माइनस कर दो, ये जोड़ दो, ये माइनस कर दो, माइनस कर दो, जोड़ दो। भैया सारी चीजें रट्टा मारे? नहीं मारनी। आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे तो गलत करके आओगे पेपर में। एक ही चीज याद रखनी है, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते वक्त, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते वक्त क्या ध्यान रखना है? ध्यान से सुनना। क्या ध्यान रखना है? यह ध्यान रखना है जिस चीज से कैपिटल बड़ी होगी, जिस चीज से कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, उसे माइनस कर दो क्योंकि वापस जा रहे हो, उल्टा कर दो, उसे माइनस कर दो। एंड वाइस वर्सा, एंड इसका अपोजिट। एम आई क्लियर टू यू? जिस चीज से कैपिटल इंक्रीज हुई होगी वो माइनस कर दो और जिस चीज से कैपिटल रिड्यूस हुई होगी उसे जोड़ दो। क्या क्लियर है बात? क्या बोला मैंने? जिस चीज से कैपिटल इंक्रीज हुई होगी उसे माइनस कर दो और जिस चीज से कैपिटल रिड्यूस हुई होगी उसे जोड़ दो। दैट्स इट। इतना ही याद रखना है। निकाले हम, निकाले हम, निकाले हम, निकाले हम, निकाले हम। चलो इसको छुटकू से, क्यों, ये वैसे आप लिख के रख सकते हो, अगर आपको दिल है तो लिख के रखो भाई। ये लो, यहां से पढ़ के लिख के रखो, हिम्मत है तो। चलो इस केस में हम निकालते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स। रिया एंड तान्या, रिया एंड तान्या, रिया एंड तान्या आर पार्टनर्स इन द फर्म। देयर क्लोजिंग कैपिटल्स दे के रखे रजे, क्लोजिंग कैपिटल्स, देयर क्लोजिंग कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च वर 380 एंड 450। ठीक है। रिया एंड तान्या, रिया एंड तान्या, रिया एंड तान्या क्या दे रखा है मेरे को? क्लोजिंग कैप दे रखी है, रिया की भी और तान्या की भी। रिया की दे रखी है 380, रिया की दे रखी है 380 और तान्या की दे रखी है 450। ये लो जी, हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर बोथ पार्टनर्स विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज। इन्होंने क्या करा? पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाया। रिया ने निकलवाया 30,000, तान्या ने निकलवाया 40,000। ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो गई होगी। आप वापस जा रहे हो तो क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे ड्रॉइंग्स। फॉर्मूला याद नहीं रखना, कॉमन सेंस की बात है। इसके 30,000 और तान्या के 40,000। क्या मेरी बात समझ में आई? रिया इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। रिया ने साल के पीछे 50,000 और लगाया था, उसी वजह से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई होगी। वापिस जा रहे हो तो क्या कर दोगे? रिड्यूस कर दोगे, तो माइनस
एडिशनल कैपिटल, रिया ने लगाई 50,000, माइनस को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं मेरे बच्चा। वाइल तान्या परमानेंटली विड्रू 60,000, तान्या ने विड्रू करवा लिया, बाहर निकलवा लिया, तो उसकी कैपिटल कम हो गई होगी, वापिस जा रहे हो तो जोड़ दो, तो प्लस विदड्रॉल, प्लस कर दो विड्रॉल 60,000। ओके भैया, कर दिया। अच्छा, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 2 लाख। नेट प्रॉफिट था 2 लाख का, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेट प्रॉफिट आपने इनके बीच में बांट दिया था। अगर आपने नेट प्रॉफिट इनके बीच में बांट दिया था तो इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई होगी। वापिस जा रहे हो तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो माइनस करोगे 2 लाख के 3:2 हिस्से कर दो, 5 हिस्से कर दो, 40,000 का एक हिस्सा, 4 × 3 1 20। अरे मैंने क्या करा, 3 + 2 5, 2 लाख के 5 हिस्से, 40,000 का एक हिस्सा, 40 × 3 1 20, 40 × 2 80,000। तो हम क्या करेंगे बाबा, हम क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ गई होगी तो हमें वापस जाना, तो हम रिड्यूस करेंगे, तो माइनस, तो माइनस, तो माइनस, तो माइनस, तो माइनस नेट प्रॉफिट। आहा, माइनस है तो भैया ब्रैकेट लगाओ ना, लगाओ ना। तो ये क्या आया, ये क्या आया, ये क्या आया, ये आया ओपनिंग कैपिटल। ये क्या आया, ओपनिंग कैपिटल। कितना आया, 380 + 30 410, 410 में से 50 गया, 360, 360 में से 120 गया, 360 में से 120 गया, तो 2,40,000। अच्छा, 450 + 40 490, 490 + 60 550, 550 में से 80 गया तो 470। ये क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। क्यों निकलवाया, इसलिए निकलवाया क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल दी होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे लगता है, तो आपको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी ताकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सको। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास, दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। छुटकू सा टॉपिक था, मैंने कहा यही घुसा लेते हैं आज की क्लास में, ज्यादा लंबी भी नहीं हुई है क्लास। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जब आपको जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या केसेस मिल सकते हैं, ध्यान से सुनना। 3 तरीके से आपको बोला जा सकता है, 3 तरीके से आपको बोला जा सकता है कि ट्रांसफर टू रिजर्व करो इस तरीके से पैसे। या तो वो बोलेगा कि आपको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स की 10% नेट प्रॉफिट्स का जो है वो ट्रांसफर कर दो, ठीक है। या बोलेगा वो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स का 10% ट्रांसफर कर दो। या वो आपको बोलेगा 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, या वो बोलेगा 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ठीक है। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसके लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मेरे जान नेट प्रॉफिट जो आप ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, है ना, वो चीजें माइनस करके, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर माइनस करके, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव किया तो ऐड कर दो, और मैनेजर्स कमीशन, उनको करके ट्रीट जो आता है वो। तो यहां पे क्या आएगा, 10/100 ऑफ नेट प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है 10% ऑफ, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है मेरी जान, डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है मेरी जान, नेट प्रॉफिट्स माइनस एप्रोप्रिएशंस, जितनी भी एप्रोप्रिएशंस है वो माइनस कर दो। नेट प्रॉफिट माइनस एप्रोप्रिएशन, जैसे कि भैया, जैसे कि सैलरी कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर को जोड़ दो। ये करने के बाद भैया नेट डिविजिबल प्रॉफिट अगर लिखा है तो क्या करना है, तो करना है 10/110 ऑफ डीपी, यही सेम, ठीक है। 10/110, 5% होता तो क्या करते भैया, 5/105, 15% होता तो क्या करते भैया, 15/115, मतलब x/100 प्लस x कर देना है। अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है तो इसी साल के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आया था नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है भैया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की, वो भी सीख लो। वो एंट्री होती है, बस एक ही एंट्री होती है, इसकी दो नहीं होती, एक ही एंट्री होती है, एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बस एक ही एंट्री होती है, दैट्स इट। अमाउंट निकालने के 3 ही तरीके हो सकते हैं जो कि मैंने आपको यहां पे डिस्प्ले कर दिए हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहां पर हम आते हैं आज की क्लास के एंड पे। अगर आपने यहां तक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, डन भैया मैंने कंप्लीट कर लिया है, मुझे समझ में आ गया है। हो सकता है आज की क्लास में थोड़ी दिक्कत आई हो, कोई बात नहीं, मुश्किल टॉपिक भी करने हैं, छोड़ने तो नहीं है ना, है ना, करने तो है ही है, आज नहीं तो कल करने हैं, तो उनको नोट्स बना लो अच्छे से और एक बार रिकैप लो उनका, रिवाइंड करो, आपको अच्छे से समझ आएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के साथ, और हर साल 100% श्योरिटी होती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।